हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वेब डेवलपर ट्यूटोरियल में। ये हमारा रिएक्ट जेएस से लेटेस्ट 16 ट्यूटोरियल है जिसमें आप इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट मॉडल देखने वाले हैं। तो एक्चुअली में हम अब तक जितने भी ट्यूटोरियल्स कर रहे हैं उसमें सारे में इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट मॉडल यूज कर रहे हैं, लेकिन हमें एक्चुअली में पता नहीं है कि ये कैसे काम कर रहे हैं और इनका मतलब क्या है। तो मैं बात करूँ इस वेबसाइट की, जो कि बहुत गंदी दिख रही है, इतनी गंदी भी नहीं दिख रही, ठीक है। तो इसमें जो मैंने एक्सपोर्ट एंड मॉड्यूल्स को यूज किया है, यानी कि दो फाइलों को कनेक्ट किया है और कुछ उसमें एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट मॉड्यूल को यूज करके मैंने एक फ़ाइल में अटैच कर दिया है और उसे मैंने होस्ट कर दिया है और मुझे लोकल होस्ट 3000 पर मुझे ये वेबसाइट दिख गई है। तो देखो, लेयर से आपकी जो फाइल है वो ये मेन फाइल है, क्योंकि सब कुछ हम लिख रहे हैं वो इसमें लिख रहे हैं, यानी कि जो मेरी मेन फाइल होती है उसमें हम एक्सपोर्ट नहीं करते। क्योंकि हम उसे एक्सपोर्ट क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि एक्चुअली जो कुछ भी हमें दिखाना भी, तो अगर हम उसे भी एक्सपोर्ट कर देंगे तो फिर वो हमारी वेबसाइट दिखेगी कहाँ। तो सिंपली ऐसे समझिए, आपको अगर कुछ भी दिखाना हो उसमें हम एक्सपोर्ट नहीं करते, उसमें से इंपोर्ट करते हैं। और इंपोर्ट का काम ये है कि वो किसी दूसरी फाइल से पूरा डाटा उठा के लाएगी, अपने फाइल में इंक्लूड करेगा। इंक्लूड करने के बाद वो आपको वेबसाइट में दिखा देगा। देखो, मैं बात करूँ इंपोर्ट, कोई होम नाम की कोई मेरी एक फ़ाइल है home.jsx, वहाँ से इसने हेडिंग भी उठा लिया, हेलो भी उठा लिया और पैराग्राफ भी उठा लिया और अपनी फ़ाइल में इंक्लूड कर लिया। तो इंपोर्ट का एक्चुअली काम ये हो रहा है कि ये एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पा रहा है। अगर मैं इस फाइल की बात करूँ डॉट होम की, तो देखो इधर आऊँ और देखो यहाँ पे मैंने एक्सपोर्ट लिखा हुआ है और डिफ़ॉल्ट हेडिंग इसलिए लिखते हैं अगर आपके पेज में कुछ भी नहीं है तो डिफ़ॉल्ट है, जा डिफ़ॉल्ट मुझे दिखा दो। फिर से बताना चाहूँगा, एक्सपोर्ट का मतलब ही है कि इस फाइल को हम किसी भी फाइल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक्सपोर्ट लिख दिया और हेडिंग, यानी कि हेडिंग का यूज करके आप किसी भी फाइल में यूज कर सकते हो इसके सारे कंपोनेंट को, चाहे वो जेएसएस कंपोनेंट हो, चाहे फिर वो कोई भी आपकी जावास्क्रिप्ट क्यों ना हो। तो वो ऐसी तरह मैंने यहाँ पे जितना जो भी लिखा हुआ है वो मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कराया हुआ है। अगर मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट नहीं लिखा होता तो मैं यहाँ पे इंपोर्ट नहीं करा पाता, ठीक है। मैं इस फाइल को अपनी किसी भी फाइल में एक्सपोर्ट नहीं करा सकता, क्योंकि यहाँ पे देखो मैंने एक्सपोर्ट यूज किया ही नहीं है। तो ये जो एग्जांपल था उसी वेबसाइट का एग्जांपल है जो एक्चुअली में मैं आपको अभी इंट्रोडक्शन में दिखाया हुआ था। तो देखते हैं प्रैक्टिकल कि इसको कैसे करते हैं और अच्छे से समझ पाएंगे। तो मैं अपने बीएस कोड यानी कि एडिटर में आ गया हूँ। ये एक्चुअली वही कोड है जो एक्चुअली अभी आपको ये वेबसाइट दिख रही है। तो इसको मैं हटा दूंगा और दोबारा से आपको बताता हूँ, और ये भी हटा दूंगा सिंपली इस कंट्रोल ए से, और मैं इसको भी हटा दूंगा। मैंने सब कुछ ब्लैंक कर लिया अभी वेबसाइट, और मैं आपको चेक कर रहा हूँ तो अभी ये ब्लैंक दिखेगी, देखो, ठीक है। तो इस पर ही काम करते हैं। जो मेरा सबसे पहला काम होता है वो होता है इंपोर्ट। और अगर मैं बात करूँ रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, तो इंपोर्ट का मतलब ये हुआ जितना भी रिएक्ट की जितने भी मॉड्यूल्स फाइल होंगे सब कुछ हम यूज कर पाएंगे, यानी कि हमने यहाँ पे वो उससे सब इंपोर्ट करा लिया है, ठीक है, अपना घर बनाने के लिए, ठीक है। ये जो मेरी मेन फाइल है यहाँ पे इसको मैं कहीं भी एक्सपोर्ट नहीं कराना चाहता, तो सिंपली यहाँ पे मुझे लिखना भी है कुछ, तो रिएक्ट डॉम का यूज करेंगे और अपना काम अपनी वेबसाइट बनाने के लिए कर लेंगे, ठीक है। रिएक्ट डॉम मैंने लिख लिया है और मैं इसको हटा दूंगा ब्रैकेट को, ठीक है। अब देखो मुझे एक्चुअली इसमें दिखाना भी है तो मैं रिएक्ट डॉम का यूज करूँ और डॉट रेंडर, ओ नो, रेंडर सजेशन नहीं कर रहा, ओके, ठीक है। तो एक्चुअली यहाँ पे इसका रेंडर का काम होता है कि आपको क्या लिखना है और कहाँ लिखना है, कैसा लिखना है, वो सब आपको बता देगा। तो रिएक्ट फ्रेगमेंट का यूज करते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ, और मैंने गलत लिखा हुआ है एक्चुअली में, और सिंपली स्लैश और
मैं इधर ही आऊँ और यहाँ पे आप अगर एक पे लिखूँ H1 हेडिंग टैग और हेलो डियर, तो मैंने हेलो डियर लिख दिया। और मुझे एक्चुअली ये कहाँ पे दिखाना है, वो मुझे एक मेरी जो फाइल है index.html नाम की, वहाँ पे दिखाना है। और वहाँ पे एक आईडी है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी और रूट की। अगर आप इस ट्यूटोरियल में नए हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो हमारी मेन फाइल है वो index.html है, जिसमें आपको एक रूट नाम का एड्रेस यानी कि आईडी मिल जाएगी, और हमें इस डिव में वो सब कुछ चिपकाना है जो index.js में लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैं भी इसको हटाऊँगा और आपको अब अगर चेक कराऊँ तो देखो आपको आउटपुट हेलो डियर मिलेगा। तो ये कह रहा है कि इंपोर्ट मॉड्यूल 0 डिफ़ॉल्ट ए रेंडर। ओके, मैंने रेंडर में कुछ प्रॉब्लम की है एक्चुअली में, तो चेक करते हैं क्या प्रॉब्लम करी है। हेलो रिएक्ट डॉम फ्रॉम, ओके यहाँ पे मैंने एक्चुअली रिएक्ट लिखा हुआ है तो डॉम कर लेता हूँ कम्प्लीटली, और आपको अब और एज आउटपुट मिल जाएगा। ओके, तो देखो मुझे हेलो डियर एक्चुअली मिल चुका है, लेकिन मैं यहाँ पे इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट की बात करूँगा तो यहाँ पे मैं इंपोर्ट नहीं लिख सकता, क्योंकि मुझे इसे कहीं भी अपना यहाँ पे मैं एक्सपोर्ट यहाँ पे नहीं लिख सकता, क्योंकि इससे मुझे कहीं भी इंपोर्ट नहीं करानी। तो मुझे इस फाइल को एक्सपोर्ट कराना है इस फाइल में, तो देखते हैं कि इसके ये कैसे काम करती है। देखो आज तक हम फंक्शनल पर काम कर रहे थे अलग अलग कंपोनेंट पर, लेकिन यहाँ पे देखो कॉन्स्ट अगर मैं कोई भी वेरिएबल पास करा दूँ और यहाँ पे लिख दूँ सिंपली विश, और विड्थ लिख दिया एक्चुअली मैंने विश, और इक्वल टू मैं लिख दूँ हेलो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ओके, गुड मॉर्निंग। ओके, अब देखो इस पेज को अगर मुझे कहीं भी इंपोर्ट कराना है तो मैं एक्सपोर्ट का यूज़ करूँगा। और देखो लेकिन यह कि यहाँ पे मुझे डिफ़ॉल्ट वैल्यू के साथ यूज करना पड़ेगा, यानी कि अगर आप किसी भी एक्सपोर्ट मॉड्यूल को यूज कर रहे हो तो आपको डिफ़ॉल्ट वैल्यू के साथ पहला कंपोनेंट, यानी कि पहला आप कोई भी इस किसी भी फाइल में इंपोर्ट करा रहे हो तो उसे डिफ़ॉल्ट वैल्यू के साथ यूज करोगे। ठीक है, सिंपली यहाँ पे 20 लिखिए और ओके, और मैं आपको चेक कराऊँ। आपको कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये फाइल अभी अलग है, ये फाइल अलग है। अगर मैं इस फाइल होम को मैं इस index.html में यूज करना चाहता हूँ तो इसे मुझे इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। तो इंपोर्ट करते हैं, और सबसे पहले अपना एज इट इज़ जो मेरा नाम है वो मैं लिख लेता हूँ 20। ओके 20, और फ्रॉम सिंपली आप इधर ही आइए, और मैं होम की बात करूं स्लैश होम, तो सिंपली ये मेरे को ये कमांड दे दी है मैंने इंपोर्ट की। और आपको जितना भी यहाँ पे लिखा होगा, जितना ही फ़िलहाल अभी जो भी लिखा है 20, तो वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। अगर इसको मैं प्रिंट कराऊँ H2 के अंदर, अगर मुझे जावा स्क्रिप्ट का कोई भी एलिमेंट, कोई भी कुछ भी अगर मुझे यूज़ करना हो तो मैं सिंपली उसे ब्रैकेट में लिखूँगा। ठीक है, अपने JSX एलिमेंट में। और अगर अब मैं आपको अब चेक कराऊँ अपनी वेबसाइट को, तो देखो मुझे गुड मॉर्निंग सर मिल चुका है, यानी कि आप समझ चुके होंगे कि एक्सपोर्ट का मतलब क्या था। एक्सपोर्ट मतलब कि आप इस फाइल को कहीं भी अपना यूज कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे अगर इंपोर्ट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब देखो अगर मैं फंक्शन को अगर यूज करना चाहूँ, अगर यहाँ पे फंक्शन और मैं लिखूँ यहाँ पे
पैराग्राफ, ठीक है। पैराग्राफ लिख दिया और मैं यहाँ से कुछ रिटर्न करा दूँ पैराग्राफ को, और सिंपली आप पैरेंथेसिस से लिखिए ताकि आपको इजी हो जाए समझने में। आप लिखो ये सबसे अच्छा, एक एलिमेंट लिखो चाहे 5 एलिमेंट लिखो, लेकिन आप पैरेंथेसिस लगाओ, उससे क्या रीडेबिलिटी बढ़ती है हमारे प्रोग्राम की। तो लॉरम अगर मैं यहाँ पे 30 कर दूँ और आपको चेक कराऊँ, कंट्रोल एस सेव करूँ, और देखो अभी ये आ गया, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर ये क्यों नहीं आया, क्योंकि मैं तो एक्सपोर्ट कर चुका हूँ इस, लेकिन आपने सिर्फ इस वेरिएबल यानी कि जो भी आपने यहाँ स्टोर करा है वो आपने अभी जो है एक्सपोर्ट किया है, लेकिन आपने इस फंक्शन को अभी एक्सपोर्ट किया ही नहीं है। तो सिंपली आप एक्सपोर्ट लिखिए, और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट नहीं लिखोगे क्योंकि कोई भी वैल्यू बार बार डिफ़ॉल्ट नहीं हो सकती किसी पेज की, इसलिए, ठीक है। तो आप सिंपली यहाँ पे पैराग्राफ अगर लिख दो यहाँ ऐसे करके, और आपको अगर मैं चेक कराऊँ तो ये अभी एरर शो करा रहा है, लेकिन मैं एक काम करता हूँ, इसे ब्रैकेट्स में देता हूँ। ओके, मेरा सही हो गया है, ठीक है। अब मुझे इसको इंपोर्ट कराना है अपनी index.html, तो सिंपली मैं बिस के बाद जाऊंगा और मैं सिंपली इसको भी ब्रैकेट्स में लिखूंगा और पैराग्राफ। तो मैंने पैराग्राफ लिख दिया। मुझे ये पैराग्राफ अगर मुझे अपनी इस फाइल में यहाँ पे ऐड कर दूँ तो मुझे बाकायदा अपना जो है लिखा हुआ मिल जाएगा अपनी वेबसाइट पर। कंट्रोल एस सेव करूं और आपको चेक कराऊं तो देखो मुझे पैराग्राफ मिल चुका है, ठीक है। अगर मैं चाहता हूं, अरे ये क्या हो गया, ओके इसको मैं हटाता हूं। अगर मैं चाहता हूं और फंक्शन एक इमेज भी मिल जाए इस फाइल के द्वारा, आप कोई भी और भी फाइल बना सकते हो। होम की बनाइए, अबाउट की बनाइए, गैलरी की बनाइए, फीडबैक की बनाइए। आप सिंपली ऐसे ही इंपोर्ट करिए और आपको इस फाइल आपकी मेन हो जाएगी, ठीक है। अगर इसको भी मेन नहीं रखना चाहते हैं तो सिंपली एक ऐप.jsx बनाइए और उसको यहाँ पे इंपोर्ट कीजिए, यानी कि मेन आपकी यही रहने वाली है, लेकिन JSX आपके कंपोनेंट हैं, आप उन कंपोनेंट को इस फाइल में यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपली आप यहाँ पे आइए और एक अगर हम एक इमेज लगाना चाहे हैं तो क्या करिए, आप फंक्शन लिख लीजिए एक, और यहाँ पे सिंपली इमेज लिख लेते हैं कोई ना, और इसमें पैरामीटर्स को हटाऊंगा और सिंपली इधर रिटर्न कराते हैं कुछ भी। ओके, मैं रिटर्न करा दिया है और सिंपली यहाँ इसके अंदर एक img टैग को रिटर्न कराना चाहूँगा, और इसका लिंक मैं फ़िलहाल अपनी इस किसी वेबसाइट से ले लेता हूँ, इमेजेस। ओके, मैं इधर आऊँ और आपको अगर ये वाला इमेज ले लेते हैं। ओके, इसका कॉपी लिंक करते हैं, ज़रा किधर है। ओके, मिल गया। ओके, तो फिर से मैं अगर वापस आऊँ VS कोड और कंट्रोल V करूँ और कंट्रोल एस सेव करूँ और आपको अगर चेक भी कराऊँ तो लेकिन अभी कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि मैंने इसी फंक्शन को अभी यहाँ पे एक्सपोर्ट नहीं किया किसी भी फाइल के लिए। तो सिंपली आप यहाँ पे आइए और इमेज लिखिए, लेकिन आप इमेज को आई को अभी आप स्मॉल में नहीं दे सकते। अगर यहाँ पे JST लिखा हुआ है वैसा यहाँ भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो सिंपली आप इसी में आइए, इसको अगर आप इंपोर्ट करना चाहते हैं जो कि आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू के साथ नहीं है तो उसे आप ब्रैकेट में लिखोगे, और मैंने शायद इसको अभी एक्सपोर्ट करा दिया है फ़िलहाल। और सिंपली आप यहाँ पे आइए और इमेज लिखिए और आप इस इमेज को यहाँ भी यूज कीजिए, कैसे, स्लैश इमेज स्लैश, ठीक है। कंट्रोल सेव कराऊँ और आपका चेक कराऊँ तो देखो मुझे इमेज मिल चुका है। तो ये मेरी बहुत छोटी वेबसाइट है, तो इस तरह से हम अपने इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट मॉड्यूल यूज करते हैं।
इससे आपको और भी आप फाइल्स क्रिएट कर सकते हैं और फिर उनको इंपोर्ट कराइए इधर ही। इधर अब वो तो दूसरी अगर कोई फाइल होगी तो दूसरी लाइन बनने वाली, उसके लिए यहाँ पे आपको इंपोर्ट कराना पड़ेगा अलग से। तो इस तरह से हमारे इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट मॉड्यूल काम करते हैं, लेकिन ये आपका जो डिफ़ॉल्ट होगा वो एक ही होने वाला है, क्योंकि एक पेज का एक ही डिफ़ॉल्ट साइज होने वाला है। ठीक है, आप किसी भी चीज़ को बार बार डिफ़ॉल्ट नहीं बता सकते। ठीक है, अगर मैं एक और कॉन्स्ट वेरिएबल ले लूँ इधर ही आके, और देखो कॉन्स्ट नाम का, और अगर आपको चेक कराऊँ फिर से, यहाँ पे लिखते हैं नेम, ओके, अभिषेक कुमार, ओके। अगर मुझे इसको भी एक्सपोर्ट के थ्रू इंपोर्ट कराना है इस फाइल में, तो आप इजीली करा सकते हैं। वो कैसे, आप इसको भी इधर ही शामिल कर दीजिए इस घर में, और सिंपली आप नेम लिखोगे तो सिंपली आपका वहाँ पे एक्सपोर्ट होने को दिख जाएगा। कैसे, अब देखो यहाँ पे अभी मुझे चेंज करना पड़ेगा, और सिंपली यहाँ पे नेम लिखिए, आपका काम हो जाएगा। कंट्रोल से सेव करूँ, और अगर मैं इसको यहाँ पे फिर से इंपोर्ट कर दूँ और आपको चेक कराऊँ, पैराग्राफ लेता हूँ, हेडिंग S3 ले लेता हूँ, क्या दिक्कत है, फ्री तो मिल रहा है। और लेकिन मैं किसी भी जावा स्क्रिप्ट के कोड को यूज़ कर रहा हूँ तो वहाँ पे मुझे ब्रैकेट लगाने पड़ते हैं, आप सभी जानते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से कंट्रोल अगर C करने के बाद, और यहाँ पे अगर सिंपली कॉपी पेस्ट कर दें, कंट्रोल V और कंट्रोल S सेव करूँ, और आप अगर चेक भी कराऊँ तो मुझे बहुत ही ऑसम आउटपुट दिखने वाला है। देखो अभिषेक कुमार और ये फलाना दिखाना। ठीक है, तो इस तरह से हमारे इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट मॉड्यूल काम करते हैं। एक और ये चीज़ बताना चाहूँगा, इसमें आप यहाँ पे कितने भी अपने मॉड्यूल्स यूज कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ एक और, अगर इसमें मैं फंक्शन की बात करूँ इधर ही, और यहाँ पे जाऊँ और मैं फंक्शन के बाद एक्चुअली मैं एक वेरिएबल क्रिएट करना चाह रहा था, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ नो ओके, नेम लिख देते हैं जस्ट समझने के लिए। ओके, अब यहाँ पे आइए और रिटर्न भी करा देते हैं, क्या दिक्कत है। और अगर मुझे नाम ऐसे लिखना हो, लेट ये हेलो यूजर, देखो इसने क्या किया, हमें हेलो यूजर रिटर्न करके देगा। ठीक है, तो सिंपली आप जो है इसको इसके अंदर डाल दीजिए। वैसे भी रन मेरा वैसे चल जाता, लेकिन ऐसा नहीं होगा। कंट्रोल X, तो मैं कह रहा है कि ए को कुछ नहीं दे रहा, और मैं चाहूँ तो आप सिंपली ये लिखिए और लेट करके, और ये इक्वल टू हेलो यूजर। आप ऐसा भी कर सकते हैं, ले बाकायदा हुआ जैसा चाहिए था मुझे। ओके, ज़रा चेक करते हैं, नेम ओके। तो देखो मुझे आउटपुट मिल चुका है, हेलो फ्रेंड्स। तो इस तरह से हम अपने इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट मॉड्यूल पर काम करते हैं। तो आई होप आपको समझ आया होगा, और समझ आया तो प्लीज़ वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए।